ब्रह्मांड में एक ही पेड़ था जिसके जड़ें समूचे जगत में थी। वो अकेला बस अपनी अनवरत यात्रा को इस उम्मीद में पूरा कर रहा था कि एक दिन उसका एकमात्र बिछड़ा फल जो उससे विधाता की दी हुई सजा के रूप में बिछड़ गया था, शायद वो वापस मिल जाएगा। अचानक एक दिन उसका बिछड़ा फल कहीं से घूमता हुआ एक सुंदर देवी के रूप में उसके सामने आ गया। उसने अपना नाम चिया बताया और बोली, तुम मेरे जैसे हो, लेकिन मेरा अपना बाग है जहाँ अच्छे अच्छे फूल, घास, पत्ती और सब सोने चांदी के पात्र है, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं खा पी सकती क्योंकि मेरा शरीर और आत्मा इन चीजों के लिए नहीं बना है। पेड़ बोला, तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं वो कान्हा हूँ जिससे तुम बिछड़ गई और तुम्हारी आत्मा को सिर्फ मैं तृप्त कर सकता हूँ। देखो, हम दोनों एक ही तत्व से बने हैं। चिया उससे बातें करने लगी। दोनों जैसे एक दूसरे के मिलन के लिए ही बिछड़े थे। वो सारा दिन पेड़ से लिपट कर बस गुनगुनाती रहती। उसकी आत्मा को जैसे तृप्ति मिल गई हो। पेड़ को ऐसा लगने लगा जैसे उसका जीवन फिर से हरा भरा हो गया है। दोनों एक दूसरे में खोए रहते। अचानक एक दिन चिया को अपना बाग याद आया जहां वो जब से होश संभाला तभी से रह रही थी। उसने पेड़ से दुष्ट मन से बोला, उसे जाना है, लेकिन वो जल्दी आएगी वापस अपने कान्हा के पास। पेड़ दुखी हुआ लेकिन भरोसा करते हुए चिया को विदा किया। कुछ दिन बीत गए। पेड़ को लगा जैसे चिया फिर उससे दूर हो गई। पेड़ दिन रात इंतजार करते रोता रहता। उसकी याद में कभी पेड़ बनता, कभी चिया की तरह रूप रखता। ऐसे ही एक दिन जब कान्हा ने सारे धैर्य खो दिए, तब उसकी शाखाएं स्वयं आपस में ही रगड़ने लगी। उसके तने में चिया का दिल धड़कने लगा। उस पेड़ में आग लग गई और देखते देखते वो पेड़ जलने लगा। फिर सब कुछ खत्म सा होने लगा। तभी चिया वापस आकर अपने कान्हा पेड़ को ढूंढती हुई आवाज लगाती है। पेड़ शांत, सूखा, बेजान सा मुरझाया पड़ा था। चिया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, वो लौट आई है, हमेशा के लिए, अब कभी वापस बाग नहीं जाएगी। ये सुनते ही पेड़ में जान आ गई। उसने चिया को अपनी आगोश में जैसे लिए। पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा और चिया कान्हा जैसी हो गई और कान्हा चिया जैसा मिलकर दोनों उस जगत में प्रेम के प्रतिबिंब बनकर हमेशा के लिए स्थिर हो गए।